Hey guys, how you all doing? I love you guys so much. इतना सारा प्यार अभी तक देने के लिए शुरुआत से लेके I am super super grateful. With that, बहुत सारे लोग मुझे ये डीएम कर रहे हैं कि हमने आपको रोडीज में देखा, हमने आपको बैटल ग्राउंड में देखा. तो जो हमने देखा वो तो हमें पता है आपके बारे में, लेकिन हम आपको पर्सनली नहीं जानते. वी वॉन्ट टू नो यू मोर, वी वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट यू, हु इज निशा मिश्रा. सो आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेल्फ. तो मेरा चाइल्डहुड कैसा था, हाउ वाज माई स्टडीज, हाउ डिड आई गेट इनटू रियलिटी शोज, उससे पहले मैं क्या करती थी. सो टुडे यू आर गोना नो एवरीथिंग अबाउट मी. सो कीप वॉचिंग. तो सबको पता चल गया होगा अभी तक दैट आई एम born I was born in Bihar. I am from Bihar originally. बिहार के बक्सर के एक छोटे से गांव से मैंने अपनी स्कूलिंग करी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड. उसके बाद माय फादर इज इन मिलिट्री, सो वी शिफ्टेड. ही गॉट ट्रांसफर टू अ प्लेस जहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते थे. सो वी मूव देयर, वी मूव टू नासिक देवलाली. नाउ द सिचुएशन वॉज कि बिहार के जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई करी थी तो वहां पे सिर्फ भोजपुरी में बात करते थे लोग, हिंदी में भी बात नहीं करते थे, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है. फनी स्टोरी कि जब मैं देवलाली गई नासिक, वहां पे मेरा एडमिशन एपीएस में करना था, आर्मी पब्लिक स्कूल में. तो वहां पे क्या होता है, एडमिशन से पहले वो आपका एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, और मेरा एडमिशन थर्ड स्टैंडर्ड में करना था बिकॉज ऑब्वियसली मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड कर लिया था. तो हुआ ये कि उन्होंने मेरे को एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक शीट दी एंड एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश. तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या लिखा है. आई कुड डेफिनेटली रीड इंग्लिश थोड़ा बहुत, बट आई कुड नेवर अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है. तो ऑब्वियसली आई फेल्ड दैट एंट्रेंस एग्जाम, और आई स्टिल रिमेंबर द लुक ऑन माई पेरेंट्स फेस जब वो इतने डिसअपॉइंटेड थे. ऑब्वियसली इट वॉज नॉट एंटायरली माई फॉल्ट, क्योंकि मैं कभी उस एनवायरमेंट में रही नहीं थी जहाँ पे हिंदी में भी बात होती है, तो इंग्लिश तो वाज लाइक फार. समहाउ आई क्लियर्ड द सेकेंड स्टैंडर्ड का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है. तो आई स्टडीड क्लास टू टाइम्स. सो फाइनली मेरा एडमिशन तो हो गया सेकेंड स्टैंडर्ड में. व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, गॉड, सब लोग, द टीचर्स डेफिनेटली यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश, एवरी स्टूडेंट यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश, और मुझे कुछ समझ नहीं आता था. सो आई यूज्ड टू मेक श्योर, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है ये, बट अब आई एम फाइन टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज अभी मेरे को आती है इंग्लिश. बट जेन्युइनली उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन हो गया था कि आई यूज्ड टू ट्राई टू हाइड माई सेल्फ. तो मैं एकदम लास्ट बेंच पे बैठती थी और कोशिश करती थी कि कोई टीचर मुझे देखे ही ना, बेसिकली, ताकि वो मेरे से कोई सवाल ना पूछ सके. सो इट वॉज ऑल वेरी एम्बैरेसिंग. उस टाइम पे इवन लाइक व्हेन आई यूज्ड टू गो होम, तो इतना बुरा होता था स्कूल में बिकॉज मेरे को कुछ समझ नहीं आता था. और जब भी मेरे घर वाले पूछते थे, स्पेसिफिकली माई फादर, की आज क्या हुआ स्कूल में, मुझे कुछ, आई यूज टू बी लाइक तारे जमीन पे वाला सीन हो गया था मेरे साथ. मुझे कुछ सब ऊपर से जाता था. तो एक बार क्या हुआ, ही गॉट टू नो कि जब भी स्कूल डायरी होती थी तो उसमें टीचर्स लिख के देते थे होमवर्क फॉर टुमारो, या फिर कोई भी क्लास टेस्ट होता था. तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा को देखा कि कल जीके का टेस्ट है क्लास में, एंड वो ऑफिस है, एंड ही वाज वेरी लाइक मैड. जो भी उनका ऑफिस का सिचुएशन था, ही वाज नॉट इन अ वेरी गुड मूड. वो आए, उन्होंने बोला कि ठीक है, कल जीके का टेस्ट है, रात को आए थे तो अभी तक तो पढ़ लिया होगा सब कुछ. एंड आई वाज लाइक नॉट रियली, आई ट्राइड बट नहीं हो पाया. एंड देन ही आस्क्ड मी कि अपना जीके का बुक ले आओ, एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस, एंड आई हैड नो आइडिया कि क्या पूछ रहे हैं. उस दिन रात को बिठा के उन्होंने सब कुछ लाइक मेरे को रटवाया कि ये है क्वेश्चन, इसका आंसर ये होगा. सो आई लिटरली मेमोराइज्ड एवरीथिंग. आई वाज क्राइंग द होल नाइट, क्योंकि पढ़ाई मुझे समझ में, आई यूज्ड टू ट्राई कि मेरे को समझ आ जाए, बट नहीं आती थी. तो उस दिन मैंने लिटरली रट्टाफिकेशन करा. फिर मैं नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर द टेस्ट, एंड गेस व्हाट, आई वाज इन माई सेल्फ इन शॉक, एवरीबडी वाज इन शॉक. मेरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए. And that day when I came back home, bro, my parents were so happy. They were like celebrating the class test. तो ये होता था मेरे साथ, जब भी क्लास में कोई और टेस्ट होता था और जब मेरे बहुत बुरे मार्क्स आते थे, तो मैं कॉपी के 2 पेजेस को चिपका देती थी ताकि किसी को पता ना चले. और माय पेरेंट्स वर स्मार्ट इनफ कि उनको पता चल जाता था कि कुछ तो गड़बड़ है. एंड देन आई यूज्ड टू गेट ऑल दिस कोडिंग.
somehow I managed to clear second standard. Third standard तक आते आते, by the end of third standard I was like in a situation में मुझे समझ आने लग गई थी चीजें, and I scored some 70 कुछ परसेंटेज, और मेरे घर वाले बहुत खुश थे उससे. फिर फ्रॉम देयर एक चीज तो मेरे दिमाग में आ गई थी कि ब्रो, मतलब आई हैव टू स्टडी हार्ड, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स इतना एम्बेरस फील करते थे. वो बोलते नहीं थे मुझे, बट आई एम श्योर दैट दे यूज्ड टू, क्योंकि जब भी कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता था, द वे द टीचर्स यूज्ड टू टॉक अबाउट मी वाज नॉट वेरी नाइस टू हियर. तो तब से आई स्टार्टेड लाइक फोकसिंग एंटायरली ऑन स्टडीज. मेरे लाइक स्टडी बिकेम माई हॉबी. तो मैं बढ़ती रहती थी. फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में तो एवरी लाइक आई बिकेम टीचर्स का फेवरेट. और तब तक क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत आई स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश, रीडिंग इन इंग्लिश, थिंकिंग इन इंग्लिश, ताकि मुझे इंग्लिश समझ आए बस. आई वॉज दैट मैड अबाउट दिस लैंग्वेज देन. और फाइनली till like when I did my 8th 9th 10th from Himachal. और तब तक आते आते I became like super confident every, like, in all the subjects. I used to score like the best. In 10th standard I got 10 CGPA, and then everybody was like, what happened? 8th standard I got 9.2 CGPA, और तब मैं इतनी frustrate हो गई थी कि 9.2 क्यों आए हैं, it's not cool. And then my parents were like, "Yo, कितना बदल गई है." They were so happy, but I was not. And then that's how it happened. 11th 12th मैं थोड़ा सा प्यार में पड़ गई थी कि, तो वो 11th 12th थोड़ा सा ऐसे नीचे चला गया था. Still in 12th I like scored more than 80%, but that was my school. उसके बाद ये हुआ था कि after I finished my 12th I was like, bro, I want to. तब ऐसा होता था ना कि आप देखते थे कि सब लोग, एवरीबडी इज अर्निंग, एंड उससे कितना ज्यादा ऐसे इंडिपेंडेंस फील होता है. सो आई वाज लाइक, यार आई आल्सो हैव टू गो एंड स्टार्ट अर्निंग. सो माय पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी अबाउट दैट, बट दे वर लाइक कि एक तो ऐसा सिचुएशन आ गया था, मैं थोड़ी अनोइंग भी हूँ, तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया था वेयर दे वर लाइक कि नहीं, तेरे को अभी यू हैव टू स्टे विद अस ओनली एंड यू हैव टू फिनिश योर ग्रेजुएशन in this field. And then I was like, even if I want to do my graduation, मेरे को बाहर जाके पढ़ना है, because बाहर जाके जब आप अकेले रहते हो तो काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपको समझ में आने लगती है दुनियादारी. सो पहले तो वो दे वर लाइक, नहीं 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 जाना है. एंड देन दे अग्रीड फाइनली कि ठीक है, you can go stay with your uncle who stays. I don't want to tell everything, but stay with your uncle, don't stay alone. I started staying with them, and then ऐसा हुआ that I was like, aviation, a lot of my friends were trying for this cabin crew situation. I also went and gave my interview, or I got selected. So my father was like कि पहली नौकरी को कभी मना नहीं करते हैं, even though they were not very happy or thrilled about the fact कि cabin crew, because cabin crew in Bihar specifically ये mentality है that you are a waitress in air. Right, so they were not very thrilled about it. Neither my relatives were. Like my parents were still trying to be okay with it, but कोई ऐसे relatives होते हैं जो बोल, like because of which उनकी भी थोड़ी mentality ऐसे हो जाती है कि नहीं, this is not a very cool job. But then when I started staying alone, started taking care of my own self, तो तब उनको लगा कि चलो ठीक है. Then my mom used to be proud and used to tell people that I am a cabin crew. So that was a very good moment. आफ्टर दैट आई लेफ्ट एविएशन ड्यूरिंग कोविड. जब कोविड शुरू हो गया तो ऑब्वियसली कोविड में फ्लाइट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं होता था, तो आई लेफ्ट एविएशन. एंड दैट वाज द ड्यूरेशन व्हेन आई वाज लाइक कि ब्रो, मैं आई कांट स्टे आइडल, मैं अकेले ऐसे बैठ ही नहीं सकती. और एविएशन में आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल जहाँ पे आई स्टार्टेड पोस्टिंग अबाउट एविएशन स्टफ की, हाउ टू become, how to get into aviation and passenger stuff की, आप क्या कैरी कर सकते हो फ्लाइट में, क्या नहीं कर सकते कैरी. So I think that those things are still in my channel, but I started posting that content. और जब मैंने aviation छोड़ा, I stopped it because I was like कि अब I am not no more into aviation, तो मैं क्या aviation content post करूँ. And that was the time when I was like कि अब तो I can't sit idle when I left aviation. But I was like कि अभी कुछ everything is shut down, so I went back home for like this 6 months का duration.
और इसी टाइम में आई हैड डन अ योगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो दैट इज आई वॉज प्रिटी फ्लेक्सिबल, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ लेती हूँ उसके बारे में. एंड व्हेन आई फिनिश दैट प्रोग्राम आई स्टार्टेड taking classes for yoga. I used to teach yoga to people, and that was only so that मैं ये भूलूं ना जो भी मैंने पढ़ाई करी है. So I used to do that. I used to take classes. Then I was like, I used to start like I had started making my yoga related content. तब बहुत सारे switch करा है मैंने content honestly, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था what works the best. So I wanted to try everything. उसके बाद आई वॉज लाइक कि ठीक है, योगा मैं सिखा रही हूँ, योगा यूट्यूब कंटेंट भी बना रही हूँ. आई वॉज प्रिटी रेगुलर दैट टाइम, बट स्टिल मेरे को ना वो किक नहीं आ रही थी. और मेरे को बहुत ऐसे मजा आता है जब मेरे पास दिन में बिल्कुल 1 मिनट का भी समय ना हो. सो देन व्हाट हैपेंड वाज दैट आई वाज लाइक कि ठीक है, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स. तो तभी मेरे को एक वीजे वीडियो जॉकी का काम मिला था, वेयर आई हैड टू मेक लाइक दे यूज्ड टू सेंड मी 4 scripts. आई हैड टू shoot it, edit it, send it. So I used to do these 3 things regularly. I used to take classes, multiple classes. Then I used to shoot my YouTube content, edit it. Then I used to shoot the VJ wala content, edit it, send it. So that used to be my days like for 5-6 months. And then honestly I was making good money क्योंकि मैं इतना सारा काम कर रही थी. But then I was like यार ये मैं कब तक करूंगी इतना सारा काम. I was still not feeling very like satisfied with it. और तभी कोविड थोड़ा थोड़ा जाने लग गया था. So then there was one friend of mine in aviation, and she was like, I have a friend, and he is an account manager, sales, May. So I was like, acha, again, never try that sales stuff. But then I was like, give it a shot, give the interview, and then you'll see if you get in. I was like, ठीक है, मुझे क्यों ही लेंगे, because मेरा वो background ही नहीं है. But again, so lucky, and honestly अभी तक ऐसा हो रहा था कि मैं कोई भी interview दे रही थी, I used to clear it like in one go only. So I gave that interview, I got in, and I was like, okay, yes, I'll make a lot of money because sales. But तभी I used to do US shift. तो US shift में क्या होता था कि again रात को काम करना होता था, दिन में used to sleep. तो तभी मेरा इनिशियली 1 साल तो इतना बुरा रूटीन हुआ, टू फॉर मी टू गेट इन टू दैट रूटीन ओनली. वो उल्लू वाला रूटीन हो गया था ऑनेस्टली. मुझे बहुत टाइम लगा, इट टुक मी 1 year. और उस इन बिटवीन ऑफ दिस मेरा वर्कआउट इतना फकअप हो गया था ऑनेस्टली कि मैं कोशिश करती थी टू गो टू द अकेडमी, बट देन बिकॉज ऑफ माई स्लीप साइकिल एंड बिकॉज ऑफ दिस रूटीन मेरा वो मतलब नहीं बन पा रहा था. इट वॉज नॉट वर्किंग आउट. तो तब what happened, thankfully my people like in the office, my managers, they were so supporting कि जो भी मैं shift timing मांगती थी, they used to give it to me. I used to tell them about my calisthenics, that I'm doing this, and ये routine नहीं बन पा रहा है मेरा, I've been trying it for 1 year. So they used to help me manage my routine, honestly. And that is when I was like, ठीक है, I got a routine. I used to work in the shift timing, और उसके बाद I used to go to the academy every day. Then I made it a routine कि no matter how hectic my office gets, I have to go. I started making good money. But एक बारी, I did it for 2-3 years was approaching, and then I was like यार कब तक करूँगी ये मैं. एक टाइम तक अच्छा लगता है, but then it started getting monotonous. Then I was like अब क्या करूँ. So then I was like, okay, let me do something. Let me leave this. ऐसा होता है ना कि जब तक आप एक कंफर्ट जोन में हो तब तक आप कुछ और ट्राई नहीं करते हो. सो इज लाइक ओके, लेट मी लीव दिस. देन जब मेरे को ऐसे थोड़ा टाइम फ्री मिलेगा दिमाग को, तब शायद मैं सोच पाऊँ कि मुझे एक्चुअली करना क्या है जिंदगी में. सो देन आई रिजाइंड. आई वाज सर्विंग नोटिस. दैट इज व्हेन रोडीज का ऑडिशन केम. माई फ्रेंड्स वर लाइक कि दे ऑडिशन दे दो. फिर हुआ ये कि आई वाज लाइक कि ठीक है, बचपन से देख रही थी रोडीज. आई वाज सो फॉन्ड ऑफ दिस एंटायर रोडीज aura, and the fact that Ranvijay sir is coming this year again, and I was like die hard fan of Ranvijay sir. अगर आप लोगों ने देखा होगा, even in my reels I've showed this one clip where मैंने उनको literally 2021 में या 2022 में मैसेज करा था, डीएम करा था कि सर आई एम सच अ फैन ऑफ योर्स कि मैं आपसे एक दिन जरूर मिलूंगी. एंड दैट केम
true that, like, I can't express how happy and overwhelmed I was when I looked at him. Anyways, coming back to the story. So I was like, okay, ठीक है, auditions के लिए जाती हूँ. I went for the auditions, offline auditions. I was standing in the queue बहुत लंबे समय तक. GD मुझे पता भी नहीं था प्रोसेस क्या है. मुझे लगा था कि एक दिन में खत्म हो जाएगा. But then I got to know कि first day GD1 होता है, second day if you get selected in GD1, फिर GD2 होता है, फिर उसमें आप select हुए, फिर PI होता है. So I was like, oh अच्छा ऐसा है क्या? So GD1 is what was in I gave it Delhi में ही. तो GD1 दिया, I got selected. I got a call रात को कि you've got selected in for GD2 और GD2 कल ही है. So I was like, okay, cool. मैं गई GD2 के लिए. वहां पे लोग इतना झगड़ा करने लग गए in my group that I was like, नहीं हो पाएगा. Next year आऊंगी. अब मुझे पता चल गया है. So I came back from the auditions and I knew कि अब मेरे को PI के लिए कॉल नहीं आने वाला इसके बाद. But then the roadies का जो battleground entry होता है जहाँ पे आप अपने वीडियोस भेजते हो and then they select you, you know, on the basis of all the challenges that they given. तो my friends were like कि कोई बात नहीं, डायरेक्ट पीआई में नहीं गई तो क्या हुआ, बैटलग्राउंड के लिए वीडियो एंट्री डाल दे. I was like यार नहीं यार मैं नेक्स्ट ईयर करूंगी. And then but then they were like कि you know क्या ही फर्क पड़ता है, just send the video. So I was in the office. Whatever clips I have from calisthenics, calisthenics clip, I put all those clips together. I I did a voiceover and I uploaded the video. And I had no expectations कि मेरे पास कोई कॉल आने वाला है, कुछ भी होने वाला है. I was like ठीक है, मेरे दोस्तों ने बोला, मैंने कर दिया. I made them happy. फिर 2 दिन बाद मेरे को कॉल आता है. एक चैलेंज वीडियो डाला था उन्होंने कि अब आपको कोई तो प्रैंक चैलेंज था, आई डोंट नो, कि प्रैंक चैलेंज अपलोड करना है. सो ऐसा होता था आप इंट्रो वीडियो डालते हो, फिर वो 2-3 चैलेंजेस भेजते हैं, फिर आप वो अपलोड करते हो और उसमें से जो भी सिलेक्ट होता है. तो जब मैंने वो प्रैंक वीडियो देखा तो मुझे लगा यार दिस इज नॉट लाइक व्हाट आई वांट टू डू, तो लेट इट बी. बट 2 दिन बाद मेरे को रोडी से किसी का कॉल आता है कि आपका इंट्रो वीडियो बहुत अच्छा है, बट आपने क्योंकि चैलेंजेस पोस्ट नहीं करे हैं तो हम आपका प्रोफाइल आगे नहीं भेज पा रहे, बट वी रियली वांट टू डू दैट, तो प्लीज आप चैलेंजेस पोस्ट कर दो. सो वाज लाइक ठीक है, अब इतना बोल रहे तो कर देती हूँ. तो मैंने कर दिया. फर्स्ट चैलेंज आई डिड दिस. सेकंड चैलेंज भी कुछ आया था. देन आई वाज लाइक नहीं, वो पब्लिक में जाके रोस्ट करना था लोगों को. आई वाज लाइक नहीं, नॉट माय थिंग. फिर से उन्होंने कॉल किया, फिर जाके मैंने वो चैलेंज पोस्ट किया. सो ऑल इन ऑल एक दिन मेरे एक दोस्त का कॉल आता है कि निशा तूने ये वूट देखा, उस पे टॉप 10 में सेलेक्ट हो गई है तू. आई वाज लाइक क्या, इन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया. आई वॉज ऑनेस्टली ऑनर्ड, बट एट द सेम टाइम मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने उतना एफर्ट नहीं डाला था. आई वॉज जस्ट बीइंग मी. तो आई वॉज लाइक अच्छा ठीक है. फिर मैंने वो जाके वीडियो देखी, उसमें रनसन ने बोला था कि दीज आर द टॉप 10 we have selected from all the entries, and I was so surprised and thankful. But then he was like कि अब इन टॉप 10 में से आपको वोट करना है टॉप 5 के लिए. एंड देन आई वाज लाइक मेरे फॉलोअर्स 4,000 थे कुछ था. एंड देन आई वाज लाइक कि और बाकी जो भी उन टॉप 10 में थे, दे हैड लाइक 100K फॉलोअर्स, 200K फॉलोअर्स. आई वाज लाइक मेरे को कौन ही वोट करेगा. बट देन आई वाज सो लकी ऑफ द फैक्ट कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम पुट इट ऑन देयर स्टोरीज कि प्लीज वोट फॉर निशा, वोट फॉर निशा, वोट फॉर निशा. एंड 24 आवर्स का वोटिंग लाइन ओपन हुआ था. And again, I was not expecting. I was sitting in the office and I'm getting this call, 3:30, 3:45 kuch pe. Kinisha, you have been selected in the top 5 and you have a flight tomorrow to catch and you have to come for roadies. And I was like, what are you saying? I was like so happy. But at the same time, at the back of my head, it was like, कि अभी मैं notice serve कर रही हूँ. अभी भी कुछ 10 दिन बचे थे in like this entire notice period. I was like कि अब मैं कैसे जा सकती हूँ क्योंकि आप छुट्टी नहीं ले सकते notice period पे. तो फिर I went to my manager and I told him कि this is what it is, and he was not happy. कि he was like कि आप कैसे जा सकते हो notice period पे हो, आपको पता नहीं है ये सब. Then I managed to convince himself. That day I had to like literally sit in the office till 10:30 to
get over with all the paperwork, resignation ka, resignation ka. And then उस दिन they had sent me a packing list for 40 days. I was like, shit, मेरे पास कुछ है नहीं. मतलब obviously you have regular clothes, but you don't have clothes for like 40 days. I was like, अब कहाँ से arrange करूँ मैं? मेरे पास literally रात हो गई थी तो nothing was open. And morning में I hardly had a couple of hours because दोपहर में I had a flight to catch. तो जिधर भी I went here and there, got everything, packed everything, and then went off for the flight. जब मैं चली गई, वी स्टेड इन द होटल. जैसे ही वी लैंडेड इन बैंगलोर, तो उन्होंने हमारे फोन्स ले लिए जैसे हम होटल पहुंचे. एंड देन वी स्टेड देयर फॉर 2 to 3 days. तब तक कुछ किक इन नहीं हो रहा था बिकॉज एवरीथिंग वाज हैपनिंग सो फास्ट, सो नथिंग लाइक लिटरली किक्ड इन. एंड देन आई वाज लाइक ओके, ठीक है. फिर उन्होंने बोला यू हैव टू फाइनली गो इन द कैंप्स, सो योर जर्नी इज स्टार्टिंग. नाउ वी वर 5 people, सो हमें लगा कि 5 में से, क्योंकि 4 ही गैंग है, तो शायद 4 लोग रहेंगे, एक कोई निकल जाएगा जाते जाते. तो वी वेंट देयर एंड देन वी वर लाइक कि ठीक है कैंप साइट. जैसे हमें कैंप साइट दिखी, दैट इज व्हेन वी वर लाइक वाओ, हाउ ब्यूटिफुल इट इज. दैट इज व्हेन it finally kicked in. Then I saw Ranvijay sir. And I was like, dream come true. Yahi to sapna tha mera. Oh my god, that feeling I can't describe. Then, unfortunately, the roadies journey was not very like big for me. It was a very short journey. But honestly, it was my first reality show, or meeting Ran sir, who I wanted to meet bachpan se, honestly. It was a dream come true. And then obviously I couldn't prove myself in the roadies journey. Tasks इतने अच्छे नहीं हो पाए, कुछ हो पाए, कुछ नहीं हो पाए, whatever happened happened. But then I was so lucky that जब roadies चल ही रहा था, I got this opportunity to go in Battleground, my second reality show. जब roadies चल रहा था, I hardly saw 2-3 episodes of myself. And then I got to know कि एक show आ रहा है which is only for fitness people. मतलब सब लोग who are athletes, who have played for our country, only those people will be in the show. And तभी भी जब मुझे पता चला था that these people are like national level athletes, I was like, bro, will I be able to make it? So honestly speaking, मैंने ये जो भी करा है, जो भी reality shows अभी तक करे हैं मैंने, it has been like कि okay, I'll give my best and let's see if I get in. But luckily I did get in. And this is like, I'm literally getting goosebumps क्योंकि ये वाली जो journey थी ना Battleground की, you guys have seen it. I have not seen my episodes, but I've lived the journey. तो इतनी प्यारी journey थी. First week, again, बहुत सारी चीज, इतने सारे लोग थे, किसी को आप जानते नहीं हो. You know, it didn't really, I was not able to perform in the first week very well. So I was not talking much क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आप बात कर रहे हो तो आप बेवकूफ लगोगे, ऐसा मुझे लगता है. तो I kept quiet. But then when from the first fight club, when I started winning, the winning streak started for me. And then the confidence I started gaining, when people started appreciating, when referees started saying that they're proud of me, when Kashish says that what a performer you are, kya perform karte ho aap, when I started competing with people who have literally represented our country globally, and then I was winning against them, that is when I was like, damn Nisha, how strong are you? तो वो वाली जो जर्नी थी ना, that was so pleasant. I made such good friends. मतलब honestly अभी भी ना, I make my friend circle is really small. I have hardly 2-4 लोग जिससे मैं close हूँ, जिनसे मैं कुछ भी बात कर सकती हूँ. And I don't believe in, I am definitely good with everybody, but I don't believe in making friends that normally, so when I actually made such friends who are for lifetime, so this journey was really like so special. I met so many inspiring people, definitely all the contestants, but at the same time the mentors. Shikhar sir, who's like Mr. ICC, bro. The kind of zeal that he has, itne humble hai wo. He's so grounded.
He's so kind. You know, that makes you, when you look up to such people, तब आपको लगता है यार हम तो कुछ भी नहीं है. मतलब क्या क्या सक्सेस क्या होती है? They have so many followers. They're still so grounded. Because then I realized that if people are loving you, they're loving you, they're supporting you. Don't disrespect them. Don't be like कि अब तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो I don't care about you guys. आप लोग, everybody who is at that level, आप लोगों ने उनको वहां पहुंचाया है. So I think they should always respect all of us, all of you all. So I think it has been great. About my calisthenics journey, people have asked. तो मैंने, आई ऑलवेज बचपन से आई वॉन्टेड टू बी रियली फिट. आई वॉन्टेड टू बी एबल टू प्ले सो मेनी स्पोर्ट्स, एज मेनी स्पोर्ट्स एज पॉसिबल. बट ऑनेस्टली बचपन में थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट नहीं मिला था. अगेन बिकॉज हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था जहाँ पे लड़कियाँ यूज्ड टू बी इन स्पोर्ट्स. But the fact, when I started taking control of my own self, and when I started working basically, and when my parents actually started believing in me, in terms of whatever I do, so that is when I started working out. I started working out from home. मैं घर पे workout कर लेती थी अगर मुझे बाहर नहीं जाने मिलता था. I started going to the gym. I started doing yoga, which made me so calm. And when COVID hit, no, that is when जब Instagram पे calisthenics दिखा था मुझे कि अच्छा calisthenics भी कोई sport होता है, ये भी कर सकता है, तब से मैं वेट कर रही थी कि मुझे बस कोई calisthenics academy मिल जाए. And thankfully जब COVID बंद हुआ, I got a calisthenics academy here in Gurgaon. And when I started with calisthenics, मेरे से literally I couldn't even do like a push-up, which is so basic now when I think about it. And from there to here, not only the fact that I can do so many things, so many pull-ups, but the matter of fact that I am fit in a way that I can do endurance training, I can do push-ups, I can do pull-ups, I can really do anything now. Not only skill-wise, but I feel that has made me what you guys saw in Battleground. Obviously, Battleground के जितने भी tasks थे मैंने उनके लिए तो train नहीं करा था. Whatever training I did before it in my calisthenics journey helped me how I performed in Battleground. So I think मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मुझे calisthenics के बारे में पता चला. And then I started working on myself. I definitely have a lot of things that I want to, learn, and I want to be more, I want to be stronger. But at the same time, I'm feeling so good of the fact कि मैंने इतने साल के calisthenics journey से अगर मैंने इतनी सारी चीज़ें अचीव कर लिया या इतने सारे टास्क में इतने अच्छे से परफॉर्म कर पा रही हूँ, तो अगर मैंने थोड़ा और टाइम ट्रेन किया, I will be like on a next level, guys. But with all of that, I think I've covered a lot of things about me. One or two things that I'm 24 years old. I'll be 25 in June. I'm 2000 born. My height is not 5'8". I would have loved if it was. काफी सारे लोगों ने mention किया that Nisha is 5'8", but I'm not. I am 167 centimeters. That is not even 5'6", honestly, close to 5'6". So that's about me. I have two siblings. I have a loving small little family. I have my mom is there, my dad is there, two younger brother who love me so much, and I love them so much that I can do anything for them, honestly. And now I have you guys. आप लोग मेरे से इतना प्यार करते हो ना, मैं रोज देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं ना चाहते हुए भी, कि मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है. So again, thank you so much. And Panda Gang, a lot of love. Fukra sir, Neeraj sir, I am so glad that I met you all. Rubina ma'am, who's so humble and kind. Rajat sir, for that matter, the kind of energy and aura that he has, he keeps everything positive. वो लोग अगर कोई ऐसे सैड माहौल भी होता था, he used to make sure कि वो अपने जोक्स से, वन लाइनर से, वो माहौल थोड़ा लाइट कर दे, फन मूड रखते थे हमेशा. So I think
Every crew member who was there in this show Battleground, they were so nice to me. Everybody used to cheer me up so much. They used to put bets on me that I will win this task. I mean, isse zyada, I don't think I wanted that trophy more than I want this, all of this. So again, super grateful. Thank you so much, guys, for all the support. And I've made this video only and only for you guys because I love you so much. With that, next video is going to be super fun because वो video होने वाली है जो आप लोगों ने request किया है मेरे से. You've asked me for a lot of things. You've asked me for vlogs with Shiva, with Fukra sir, which I will be posting soon. You have asked me for reaction videos, which I will be giving soon. So please stay tuned. If you have not yet, please subscribe to the channel. Put that bell notification on. What are you waiting for, guys? Come on, support me more. I love you guys so much again. Take care. Have a nice day.